हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं फिर से एक न्यू शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि आज से शॉर्ट मतलब आपके बाद जितना भी सारा स्टोरी आएगा सब शॉर्ट फॉर्म में ही आएगा। मतलब बस एक ही पार्ट होगा। बस गिने चुने दो तीन स्टोरी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो से तीन पार्ट हो, ऐसा ही कुछ समझ लो। और मैक्सिमम स्टोरी जो है वो ये शॉर्ट स्टोरी की तरफ ही आएगा, मतलब तरह ही आएगा। तो ताकि आप लोगों को एंजॉय हो सके और ज़्यादा लंबा ना हो स्टोरी, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट स्टोरी डालना शुरू किया इस चैनल पे। एनीवे गाइज, आज की जो स्टोरी है इसका नाम है ए रेनी डे लव स्टोरी। बहुत ही अच्छा एक स्टोरी मैंने क्रिएट किया। तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा एंड तक सुनना। और वीडियो की लाइक एम है 110, तो प्लीज़ पूरा कर देना। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना, इसी तरीके से परमानेंट रिलेटेड फैनमेड स्टोरी देखने के लिए। तो चलिए अब बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दिन परमैन एंड पाको दोनों ही मिलकर ड्यूटी कर रहा था। अब ड्यूटी के टाइम पर वो सभी लोग पेट्रोलिंग कर रहा था। पायान और बूबी दूसरी तरफ और परमैन और पाको एक तरफ। तो परमैन और पाको ड्यूटी करते करते एक टाइम पर जो है वो देखते हैं कि दो जो है बच्चे, मतलब किड्स कह सकते हो, तो वो दो बच्चे एक ग्राउंड पर खेल रहा था। और वो लोग बॉल से खेल रहा था और पास में ही एक जो है वो गंदी नाला था, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वो जो बच्चे हैं, वो जो बॉल था, वो खेलते खेलते किसी भी तरह वो गंदी नाले में जाके वो बॉल गिर जाते हैं। अब वो जो मतलब चिल्ड्रन था या फिर कह सकते हो बच्चे थे, वो सब उस बॉल को नहीं उठा पा रहा था। तो ये सब देखने के बाद पाको जो है वो जल्दी से जल्दी उसी जगह पर जो है वो लैंड करते हैं। वो दोनों उड़ ही रहा था, मतलब परमैन और पाको उड़ते उड़ते पेट्रोलिंग कर रहा था। तो इसी तरह पाको उस जगह पर जाती है और जाने के बाद वो उस गंदी नाले से बॉल को निकालने के लिए जा ही रही थी। तभी अचानक पारमैन जो है पाको को थमा कर वो बोलते हैं कि रुको पाको, मुझे उठाने दो, मैं करता हूँ। तुम्हारा ड्रेस जो है गंदा हो सकते हैं, तो मुझे करने दो। देन परमैन जो है खुद ही उस गंदी नाले में कूद जाते हैं एंड जाके वो जो बॉल था वो लिया और पास में ही एक वाटर पंप था तो उसको मतलब अच्छी तरीके से वॉश करके उस बच्चे को दे दिया। और परमैन की जो पैंट है वो सब भीग गया था क्योंकि वो गंदी नाले में पानी था, गंदा पानी। तो परमैन जो है पूरी की पूरी डर्टी हो चुका था। तो पाको जो है वो देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है कि परमैन कितना ज्यादा फिक्र करती है पाको के लिए, कि पाको की ड्रेस खराब हो जाए। तो इसके लिए ही परमैन गया। तो परमैन की ये जो चीज है ये देखकर पाको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो मन ही मन बहुत ही कुछ सोच लेती है परमैन के बारे में। तो उसके बाद परमैन जो है वो बोलते हैं कि पाको, अब तो मेरा जो कपड़ा है वो तो गंदा हो ही चुका है, तो अभी मुझे घर तो जाना ही होगा। तो तुम एक काम करो कि तुम अपने घर पे चले जाओ, मैं मेरे घर पे चला जाता हूँ। और जल्दी से जल्दी अगर इसको ना धोआ जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। दिन परमैन जो है अपने घर की तरफ चली जाते हैं और दूसरी तरफ पाको जो है वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब पाको जब घर पे पहुंचते हैं तो वो अपने मास्क और ड्रेस को उतारने के बाद वो जब नॉर्मल मिस सुमिरी की फॉर्म पे आते हैं तब वो अपने रोबोट को एक्टिव करते हैं। एंड रोबोट को एक्टिव करने के बाद रोबोट को बोलती है कि पता है रोबोट आज क्या हुआ। देन रोबोट बोलती है कि क्या हुआ। देन पाको बोलती है कि आज परमैन ये किया और पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो सब कुछ बता दिया। और लास्ट में पाको ये बोलती है कि परमैन मेरे लिए इतना ज़्यादा फ़िक्र करती है, मैं अब पहली बार देख रहा हूँ। उसके लिए मतलब उसकी आँखों पर मेरे लिए इतना ज़्यादा केयरिंग है, मैं तो देखकर ही इम्प्रेस हो गई थी। देन पाको की जो रोबोट है वो बोलती है कि अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया है और एक सच्चा दोस्त को ऐसा जो है वो करना ही चाहिए। और उसके बाद पाको बोलती है कि हाँ, कल से मैं परमैन के साथ और रूडली बिहेवियर नहीं करूँगी। मैं अच्छी तरीके से परमैन के साथ बात करूँगी। और परमैन बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं कल से उसको जो है अपना बेस्ट फ्रेंड की तरह ही देखूँगी और बहुत कुछ उसके साथ जो है शेयर करूँगी अपने बारे में। देन ये सब बताते बताते अचानक ही पाको की जो रोबोट है वो बोलती है, तुम क्या भूल चुके हो कि कल क्या है। देन पाको बोलती है कि क्या है कल। देन पाको की रोबोट जो है वो अपनी जो जो हेड है उसको जो है पाको की हेड से टच करते हैं। एंड टच करके वो जो है पाको की जो रोबोट है वो बोलती है कि तुम भूल चुके हो कि कल परमेन की बर्थडे है और तुम परमेन को कुछ दोगे नहीं। परमेन तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो तुम्हें तो कुछ करना चाहिए ना। देन पाको जो है वो बोलती है कि हाँ, मैं तो पूरी की पूरी भूल ही चुकी हूँ कि कल परमेन की बर्थडे है।
तुमने मुझे ये याद दिला दिया। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया रोबोट। देन रोबोट बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम ये सोचो कि तुम परमैन को कल क्या गिफ्ट दोगे, मतलब दोगी। तो पाको जो है बहुत ज़्यादा सोचती है। सोचने के बाद अचानक ही पाको बोलती है कि मुझे पता है कि परमैन को क्या पसंद है। परमैन को एक स्पेशल जो है केक पसंद है, जो कि इस शहर में तो नहीं मिलते। शायद से मुझे दूसरा शहर जाना होगा और शायद कल मुझे ड्यूटी स्टॉप करनी ही पड़ेगी और मुझे कल ड्यूटी पर जो है जाना नहीं होगी और मुझे कल केक खरीदने के लिए जाना होगा दूसरे शहर में। देन पाको की रोबोट बोलती है कि हाँ, तो अगर परमैन को पसंद है तो तुम उसको लिए ये सब खरीद सकती हो। देन हम देखते हैं कि पाको जो है वो डिसाइड कर लेती है कि कल वो ड्यूटी जो है वो बंद करके वो परमैन की बर्थडे के लिए एक स्पेशल केक जो कि परमैन को पसंद है वो खरीदने के लिए दूसरे शहर पर जाने वाली है। तो गाइस इसी तरह वो दिन जो है गुजर जाते हैं। अब देखते देखते नेक्स्ट दिन की सुबह हो जाती है। अब पाको जो है सुबह से ही बहुत ज़्यादा जो है सब कुछ जल्दी जल्दी किया, अपना जो काम वाम रहते हैं, उसका जो म्यूजिक कॉन्सर्ट है, म्यूजिक क्लास है, सब कुछ जाना होता है उसको, क्योंकि वो तो अमित सुमेर है। तो ये सब वो जल्दी जल्दी किया और परमैन के लिए सिर्फ केक नहीं, बहुत सारे डिशेस जो है वो तैयार किया था ताकि वो परमैन को और भी कुछ दे सके, और थोड़ा बहुत गिफ्ट भी तैयार किया था ताकि परमैन को जो है वो दे सके और परमैन जो है खुश हो जाए। फिर पाको जो है वो थोड़ा सा मार्केट जाते हैं। एंड गाइस आज बहुत वेदर ठीक नहीं था, तो पाको आसमान की तरफ देखती है और बोलती है कि काश मैं जो है वो ड्यूटी के टाइम पर जाके वो जो है केक को ले आ पाता और जो है बारिश ना हो। मैं जो है गॉड से ये ही प्रे करती हूँ कि काश बारिश ना हो और मैं सेफली जाके वो केक खरीद के ले आऊँ, नहीं तो केक बहुत ख़राब हो जाएगी। तो पाको जो है ये प्रे फ्रे करते हैं एंड गाइज उसके बाद पाको जो है अपने घर पर चली जाती है। दूसरी तरफ परमैन जो है वो स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद वो प्रियोड करते हैं, फिर स्कूल छुट्टी हो जाते हैं एंड वो छुट्टी होने के बाद घर पे चले आते हैं। एंड गाइज उसके बाद हमें ड्यूटी की टाइम दिखाया जाता है। पायान, बूबी और परमैन जो है ड्यूटी पर चले आते हैं, लेकिन पाको आज आ नहीं रहा था, बहुत ही देर हो रहा था। तो पायान और बूबी जो है पाको को ढूंढने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। पाको जो है वो तो उसका तो कुछ और काम था जो कि आप सभी लोगों को पता है। तो पाको जो है केक खरीदने के लिए दूसरे शहर पर चली जाती है। दूसरे शहर की जो एक स्पेशल दुकान था, उस दुकान जो है आज बंद हो चुका था। तो पाको की मन जो है खराब हो गया था कि परमैन की जो स्पेशल केक है वो अब नहीं मिलने वाला। तो पाको जो है वो हार नहीं मानती है। वो दूसरी दुकानों पे भी को मतलब सर्च करना शुरू कर देती है कि इसी तरीके की केक किसी और दुकान पे मिलते हैं कि नहीं। तो पाको जो है वो सर्च करना शुरू कर देती है। देखते देखते पाको जो है वो एक दुकान को जो है ढूंढ ही लेते हैं कि उस दुकान पे परमैन की पसंदीदा एक केक मिल ही जाते हैं। और वो एक लास्ट केक ही था और उसके बाद और कुछ नहीं था। पूरा केक की दुकान जो है पाको ढूंढकर जो है वो एक ही दुकान मिला था जहाँ पर परमैन की पसंदीदा केक था और पाको वही केक चाहती थी। वो केक बहुत ही महंगा था लेकिन पाको के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो पाको जो है उसको पैसे से खरीदती है, मतलब खरीदते हैं, और फिर पाको उसको अच्छी तरीके से पैक करके बाहर आने ही वाला था, तभी पाको देखती है कि बहुत आसमान में जो है क्लाउड जो है छा गया था, मतलब बारिश होने वाला है अभी कुछ ही टाइम में। और देखते ही देखते जब पाको थोड़ी देर ही इधर से उधर जाते हैं और बारिश शुरू हो जाते हैं और बहुत जोर बारिश होना शुरू हो जाते हैं। अब देखते ही देखते बारिश हो रहा था, तो पाको जो है जा नहीं पा रहा था ताकि केक खराब हो जाए इसके लिए। तो पाको एक दुकान के नीचे खड़ा हो जाती है और सेफली वो उस जगह पर खड़ा हो जाती है। अब देखते देखते जो है बहुत देर हो गया था और ड्यूटी की टाइम भी ख़त्म हो चुके हैं। परमैन और साथ में बूबी पायान भी ढूंढते रहते हैं पाको को, लेकिन मिल नहीं रहा था। पाको कहाँ गई, ये सब देखते देखते परमैन जो है वो पायान और बूबी को कहते हैं कि तुम दोनों घर पे चले जाओ, मैं पाको को ढूंढने के लिए दूसरे शहर पर जाता हूँ। पाको करीब करीब उस दूसरे शहर में जाता हुआ ही रहती है। काश वो आज जाए उस जगह पर तो मुझसे उसका मुलाकात हो जाएगी और शायद उस जगह पर ही वो गई होगी। तो इसको मतलब बोलते हुए परमैन जो है दूसरे शहर पर ही चले आते हैं। सुपरमैन जो है उड़ते उड़ते दूसरे शहर पर चले आते हैं और दूसरे शहर पर आते ही देखा कि वहाँ पर बारिश हो रहा है। तो परमैन जो है उड़ना बंद कर दिया क्योंकि बारिश में परमैन तो उड़ नहीं पाएगा। तो वो चलते हुए ही जो है वो पाको को ढूंढना शुरू कर देते हैं एंड जो है इधर उधर ढूंढते हैं
और ढूंढते ढूंढते अचानक ही परमैन देखते हैं कि पाको एक दुकान के नीचे खड़ा हुई है और वो जो है आसमान की तरफ देख रही है। तो परमैन जो है वो धीरे से चुपके से पाको के पास जाते हैं और जाकर एक अम्ब्रेला परमैन जो है अपने हाथों से वो लेकर ही आया था, क्योंकि वो न्यूज़ में देखा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाले हैं। तो उसका जो है वो अंदाज़ा सही निकला, पाको दूसरे शहर पर ही आई हुई है। तो वो जो अम्ब्रेला है वो परमैन जाके पाको के हेड के ऊपर जो है उसको फैला देते हैं। और पाको ये देखकर वो ऊपर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि एक अम्ब्रेला है। और फिर वो पास में देखा और देखा कि परमैन। तो पाको जो है सरप्राइज हो गया कि परमैन तुम मुझे कैसे ढूंढ लिया यहाँ पर। देन परमैन बोला कि मुझे पता है कि तुम किस जगह पर आ सकती हो, मुझे तुम्हारी सब कुछ सीक्रेट पता चल चुकी है। देन पाको बोलती है कि और क्या क्या पता है तुम्हें। देन परमैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि और कुछ नहीं पता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देन परमैन बोला कि अब चलो घर पे, नहीं तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगा और मुझे मेरे मम्मी से डांट पड़ जाएगा और तुम जो है घर पे लेट जाओगे तो तुम्हारे अभी डांट पड़ सकती है। तो परमैन जो है वो पाको को लेकर एक ही अम्ब्रेला के नीचे दोनों चलते चलते वो अपने शहर की तरफ जा ही रहा था। तो अम्ब्रेले की वजह से जो वो बारिश मान नहीं रहा था और दोनों की जो साइड है वो पूरी की पूरी भीग ही चुके थे। और देखते देखते वो लोग जो है वो उस शहर से अपने शहर में लौट आते हैं। और परमैन जिस शहर में रहता था उस शहर में बारिश अभी हो नहीं रहा और उस शहर में जो है वो सन मतलब सनलाइट भी है। तो अभी कुछ ही टाइम बाद ही जो है वो शाम हो जाएंगे और फिर रात। फिर दोनों मिलकर एक नदी के किनारे जाते हैं और बैठते हैं। और बहुत ही ज़्यादा धूप था तो देखते देखते उन दोनों की जो कपड़ा जो जो भीगा हुआ था वो सूख जाते हैं। फिर परमैन जो है वो बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ पर ये जो पैकेट है ये किसका है, इसमें क्या है, तुम किसके लिए यहाँ पर आए थे। तो पाको जो है बोलती है कि मैं एक केक खरीदने के लिए यहाँ पर आई थी और ये केक एक स्पेशल लोग के लिए है, मतलब एक आदमी के लिए है, मैं उसको देना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो परमैन है वो बोलते हैं कि क्या मैं सुन सकता हूँ कि वो स्पेशल पर्सन कौन है तुम्हारे लिए। देन पाको जो है मुस्कुराती है और बोलती है कि उस स्पेशल पर्सन का नाम इस केक पर ही लिखा हुआ है, चाहो तो तुम इस पैकेट को ओपन करके उस केक को देख सकती हो, मतलब देख सकते हो। देन परमैन बोलते हैं कि क्या तुम्हारा परमिशन है। देन पाको बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम देख सकते हो। देन परमैन जो पैकेट को लेते हैं केक को ओपन करते हैं उस केक के ऊपर लिखा था परमैन और एंड करके लिखा था मिस्सू। मतलब पाको के लिए बस एक ही पर्सन स्पेशल है, वो है परमैन या मीन मिस्सू। तो परमैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि क्या ये मेरे लिए है या फिर कोई और है। देन पाको बोलती है कि यहाँ पर तो मैं तो बस एक ही परमैन को जानती हूँ और एक मिस्सो को ही जानती हूँ और वो है तुम। और हाँ तुम ही मेरे लिए स्पेशल हो। देन परमैन बोलते हैं कि किस वजह से मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। देन पाको बोलती है कि बहुत कुछ के लिए, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके नहीं कह सकती। देन परमैन जो है वो थोड़ा सा जो है मुस्कुराते हैं। देन पाको जो है वो बोलती है कि परमैन मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। देन पाको जो है वो बोलती है कि हैप्पी बर्थडे परमैन। देन परमैन जो है सरप्राइज हो जाते हैं एंड परमैन बोलते हैं कि क्या आज मेरा बर्थडे था। देन पाको बोलती है कि हाँ आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने याद रखा था और तुम्हारा ये स्पेशल केक मैंने खरीदने के लिए दूसरे सिटी पर गया, बस तुम्हारे लिए ही। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ परमैन। देन परमैन जो है सब कुछ समझ ही गया था। तो परमैन बोलते हैं कि अगर इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो आगे क्यों नहीं बताया। देन पाको बोलती है कि जो चीज़ देर से होते हैं ना वो बहुत से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। देन परमैन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि क्या अभी एक केक काट सकता हूँ। देन पाको बोलती है कि हाँ। फिर दोनों मिलकर जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसी जगह पर। और परमैन जो है एक केक की जो पीस है वो लेकर पाको को खिला देते हैं। और फिर इसी तरह देखते देखते वो केक भी ख़त्म हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन भी एंड हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पाको है वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं ये बता दो ना। देन परमैन जो है वो बोलते हैं कि क्या मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। देन पाको बोलते हैं कि हाँ। देन परमैन जो है पाको के पास जाते हैं और जाकर पाको की जो हेलमेट है वो खुद ही उतारते हैं और उतर कर पाको की लिप्स के ऊपर वो खुद किस कर देते हैं एंड फिर से वो हेलमेट को पहना देते हैं। देन पाको बोलते हैं कि तुम ये करना चाहते हो। देन परमैन बोला कि हाँ। देन परमैन बोला मैंने तो तुम्हारा असली फेस देख लिया, तो तुम्हारा प्राइवेसी का तो कोई खतरा नहीं है, तुम तो मुझे कुछ नहीं बोला। देन पाको जो है बोलती है कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ
और तुम अगर मेरे लिए कुछ भी करो मैं तुम्हें ट्रस्ट कर ही लूँगी। तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। देन परमैन बोला मैं भी तो तुम्हें करता हूँ ना। देन अचानक ही हम देखते हैं कि दूसरे शहर में तो बारिश हो ही रहा था, अचानक ही उस शहर में भी बारिश हो जाते हैं और परमैन और पाको के ऊपर जो है वो बारिश जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड तभी परमैन के हाथ पर तो छाता था, तो छाता जो है वो मेल लेते हैं, मतलब उसको ओपन कर देते हैं और परमैन और पाको उसी नदी के किनारे बैठकर एक छाते के नीचे बैठकर अपने अपने लाइफ की जो है बातें करते हुए रह जाते हैं। एंड पाको बोलती है लास्ट में कि प्लीज़ परमैन मुझे छोड़कर कभी मत जाना, हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना। एंड गाइस इसी तरह परमैन और पाको एक दूसरे को फिर से चाहने लगते हैं एंड एक न्यू लव स्टोरी की शुरुआत होते हैं। इसी तरह ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। तो गाइस यही पड़ी ए रेनी डे या फिर द रेनी डे लव स्टोरी का जो पार्ट है वो ख़त्म होते हैं एंड ये शॉर्ट स्टोरी यही पड़ी मैं एंड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कमेंट देखना चाहता हूँ आप सभी लोगों का। और धीरे धीरे मैं जो है एक्टिव हो रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और सेकंड चैनल पे जो है मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट जो है अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ गाइज 110 लाइक एम पूरा कर देना। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।